बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पालक गोश्त। तो चलें जी शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने प्याज ले लेना है और इसे चॉप काट लेना है। उसे थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश सा हो जाएगा, तो हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। और अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप ऐसे भी इसको डाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो हमने साथ इसमें चिकन ऐड कर देना है और उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए चिकन जब हमारा ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो हमने टमाटर और हरी मिर्ची काट के वो डाल देनी है। साथ पानी भी डाल देना है थोड़ा सा, ताकि ये चिकन जो है वो गल जाए। यहाँ से मेरा एक क्लिप मिस हो गया जो शायद मैंने लिया ही नहीं। नमक डाल लेना है हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्चें कुटी हुई, दड़ा मिर्च थोड़ी सी लाल, और ज़ीरा, सूखा धनिया और हल्दी, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मुझसे मिस हो गया था क्लिप। और आपने इसे अच्छे से भून लेना है। साथ ही हमने पालक ले लेनी है, उसे काट के वॉश कर लेना है अच्छे से, और उसे हमने उबाइल कर लेना है। उबाइल करने के बाद हम उसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से उबाइल कर लेना है और फिर अच्छे से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। ग्राइंड करने के बाद हमने इसको साइड पे रख लेना और अपने चिकन को जो है वो देख लेना है तब तक वो गल गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, ताकि नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। ये देखें हमने इसमें ऐड कर दिया, हमारा चिकन गल गया था, तो हमने साथ इसमें पालक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया। इसमें ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर रख देना है ताकि इसका जो पानी है बीच में वो सूख जाए। और जब थोड़ा सा रह जाए तो इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा। इससे इसका जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो बहुत ही मज़े का बनता है। हाँ, कुछ लोग इसमें नहीं भी ऐड करते हैं, दूध ऐसे ही बनाते हैं, वो भी बड़ी यम्मी सी मज़े से बनती है रेसिपी। बट अगर आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा दूध डाल के, इससे मज़ीद जो उसका टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। और मैं तो अपनी रेसिपी में ज़रूर डालती हूँ जब भी बनाऊँ। ज़्यादा नहीं डालना, आपने हाफ़ कप ही डालना है अपनी जो पालक है उसके हिसाब से। और अच्छे तरीके से आपने उसको फिर मिक्स कर लेना। मिक्स करके आपने उसको दम लगा देना ताकि उसका जो पानी है बिल्कुल वो सूख जाए। पानी सूख जाएगा तो आपने थोड़ा सा भून लेना है। और ये देखें इस तरह से ये हमारी फ़ाइनल लुक है जो आपके सामने है इस वक्त। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल सिंपल सी है ये रेसिपी, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। और हमने थोड़ी सी इस पर सूखी मेथी भी डाल दी है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर चाहें तो छोड़ दें। ऐसे भी बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।